हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना चैनल रिकॉल विद रोशन पर। आप सबों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है, आज 23 मई है, बुद्ध पूर्णिमा है। आप सबों को एक बार फिर से हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। आज हम 5 सील का जो तिरंगा होता है वह हम क्यों फहराते हैं, उनका मतलब क्या है। ये 6 कलर का क्यों नहीं होता है, 5 कलर का ही क्यों होता है। आज हम उनका अर्थ यानी 5 सील तिरंगा का अर्थ मतलब जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। पहला है हिंसा ना करना। मतलब 5 कलर है, पांचों का अर्थ अलग अलग है, ठीक। तो हम पहला यानी हिंसा ना करना, पहला बता रहे हैं हिंसा ना करना, अर्थात किसी को भी आप अपने शारीरिक बल का प्रयोग कर मतलब हानि पहुंचाना। यदि आप किसी को आप अपना शरीर के माध्यम से शरीर तथा किसी सामग्री जैसे कि संसाधन, कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट, जैसे कि हो गया बंदूक, मतलब सामग्री जैसे ईंट पत्थर बालू भाला एक्सेट्रा के माध्यम से आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति न पहुंचाएं। ये क्षति न पहुंचाना नहीं, मतलब क्षति पहुंचाना हिंसा। यदि आप किसी का हानि करते हैं, किसी वस्तु के माध्यम से उन पर प्रहार करते हैं, दिक्कतें पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट दुख मुसीबत पीड़ा में डालते हैं, तो ये हुआ आपका हिंसा। ठीक, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। दूसरा देखिए, चोरी ना करना। ये तो आप जानते हैं, यदि आप चोरी करेंगे तो आपका जो है कैरेक्टर, चरित्र, व्यवहार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आपका समाज में कोई मतलब अस्तित्व नहीं रहेगा। आप अपने दैनिक जीवन में आप गांव समाज में टहल नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको चोरी नहीं करना चाहिए। मतलब ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा, व्यभिचार न करना, अर्थात स्त्री का पर पुरुष से अथवा पुरुष का पर स्त्री से अनुचित संबंध, यानी आपका जिससे मतलब शादी हुआ आप उन्हीं के साथ मतलब रहे, आपस में मिलजुल कर रहे, ताकि आपका जो आने वाला भावी दिनों में बच्चे होंगे आपसे ही, आपका ही अनुसरण करेंगे। यदि आप अच्छे से व्यवहार करेंगे तो आपका बच्चे भी अच्छा व्यवहार करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, शिष्टाचार में रहेंगे। ठीक, आप जिसके साथ आपका शादी यानी विवाह हुआ, आप उन्हीं के साथ अच्छा से रहे, किसी दूसरे पर पुरुष या पर स्त्री पर ध्यान न दे, आपस में मिलजुल कर रहे, एकता बनाए रखें। आप समझ गए होंगे, यानी व्यभिचार न करना। चौथा है झूठ न बोलना। एक और बचा है झूठ न बोलना, ये तो आप जानते होंगे। झूठ, देखिए झूठ यदि आप बोलते हैं, ये कुछ दिन तक तो आप सही साबित हो जाएगा, लेकिन एक समय आने पर आपका जो ये झूठ है, इसका मतलब एक तरह से बम विस्फोट हो जाएगा, यानी कि सभी को पता चल जाएगा। झूठ आप सब दिन के लिए नहीं बोल सकते हैं, कभी न कभी ये सच में तब्दील हो ही जाती है। इसीलिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक, आपको मतलब किसी दूसरे को, यदि आपको कोई टेंशन है तो आप किसी दूसरे को बोल देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका समाधान निकल जाएगा। झूठ नहीं बोलिए, ठीक। मतलब चौथा हो गया। पांचवा, नशा न करना। यदि आप नशा करेंगे तो आपके जो बच्चे होंगे आने वाला भावी, वे भी नशा करेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। इसीलिए आप नशा न करें, ठीक। तो हमने कुछ इस प्रकार से जो हमने अध्ययन किया था, जो हमने स्टडी किया था, सेल्फ स्टडी, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। कुछ इस प्रकार से 5 हमने बोल दिया है। जैसा कि जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम देखिए बता दे रहे हैं कि आज क्या है, बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती पर
प्रकार के मतलब लोग आपस में इन्हें बेहतरीन तरीके से मनाते हैं। पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया में बुद्ध जयंती को बड़ी ही धूमधाम से बेहतर तरीके से बेहतरीन लाजवाब फैंटास्टिक तरीके से मनाते हैं। सूर्योदय के बाद, जैसा कि जानते हैं, बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती पर सूर्योदय के बाद धार्मिक स्थल या मंदिरों में बौद्ध धर्म का झंडा फहराया जाता है। ठीक, फहराया जाता है, ये आप जानते होंगे। बौद्ध धर्म का झंडा मतलब एक, उसमें कितना झंडा होता है, झंडा जो होता है उसमें पांच तिरंगा होता है। कुछ इस प्रकार से नाम भी आपको हम बता दे रहे हैं। पहला क्या है, नीला, लाल, सफ़ेद, पीला और नारंगी। हमने आपको एक एक करके इससे पहले हमने एक एक करके उनका अर्थ, मीनिंग, शाब्दिक अर्थ हमने बताने का प्रयास किया। तो हमको लगता है मुझे उम्मीद है आप मतलब समझ गए होंगे कि क्यों हम 5 झंडा जो फहराते हैं इधर उधर, मतलब जयंती आते हैं और फहराते हैं, लेकिन उनका अनुसरण बहुत कम लोग ही करते हैं। मतलब 100% में 10% ही लोग मतलब उनका पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं। लेकिन हमें करना चाहिए। ये हम तभी करेंगे जब हम इनको जानेंगे। इसीलिए हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आप जान सके। यदि जानते भी हैं तो कोई बात नहीं, ये आप दोबारा जान गए तो आपको हानि थोड़ी ना होगा, और आपका मतलब रिकॉल हो गया, रिवाइज हो गया। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा